Good morning, students. The topic today I'm going to discuss is catabolism of phenylalanine and tyrosine. These are the amino acids. So, amino acid metabolism is the main topic in which we are going to study this topic and their metabolic disorder. So, let's start. These are the contents which I'm going to discuss today, which is introduction, catabolism of phenylalanine and tyrosine, their metabolism disorders like phenylketonuria, albinism, alkaptonuria, and tyrosinemia. So, starting with introduction, phenylalanine is an essential amino acid. That means it cannot be made in body and must be ingested in the diet. Tyrosine is a non-essential amino acid and can be formed by the hydroxylation of phenylalanine in the liver when the intake of tyrosine in the diet is low. So, as you all know about amino acids, there are essential amino acid and non-essential amino acid. So, phenylalanine is one of the essential amino acids, while tyrosine is a non-essential amino acid. सो फिनाइल हमारी बॉडी में एज सच प्रोड्यूस नहीं होता है, हमें डाइट के साथ वो इनटेक करना पड़ता है, लेना पड़ता है. एंड टायरोसिन बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है कैसे? फिनाइल एलानिन के हाइड्रोक्सिलेशन से. सो ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन आर कन्वर्टेड इन फ्यूमरेट एंड एसीटेट या एसीटोएसीटेट. सो जब कैटाबोलिज्म होता है, ब्रेक डाउन होता है फिनाइल एलानिन और टायरोसिन का, सो ये सेम ही पाथवे है. जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज़ फ्यूमरेट एंड एसीटोएसीटेट. सो फ्यूमरेट क्या है? फ्यूमरेट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो TCA साइकिल दैट इज क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है. वाइल एसीटेट या एसीटोएसीटेट क्या है? इट्स अ कीटोन बॉडी. ठीक है, जो हमें फैट्स को सिंथेसाइज करने में या फिर जब शुगर का लेवल लो होता है या शुगर डाइट नहीं होती है, ग्लूकोज डाइट नहीं प्रेजेंट होती है बॉडी में, उस टाइम पे कीटोन बॉडीज़ हेल्प करते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी देने में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. Now these are the structure of phenylalanine and tyrosine. So you can see that these both structures are similar. Both of them are aromatic amines as amino acids having similarity in their structure. What is the basic difference between both is this one, presence of this hydroxyl group. सो जब फिनाइल एलानिन का हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो टायरोसिन फॉर्म होता है, यानी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऐड होता है. सो बेसिक डिफरेंस इज दिस ओनली. कमिंग ऑन नेक्स्ट, कैटाबोलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन. कुछ स्टेप्स में हमें ये देखना है कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है फिनाइल एलानिन का और एंड टायरोसिन का. चलिए, अभी जैसे हमने पीछे देखा फिनाइल एलानिन का हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो टायरोसिन बनता है या फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में. सो फर्स्ट स्टेप इज सेम लाइक दैट ओनली. फिनाइल एलानिन दिस is converted into tyrosine in the presence of enzyme phenylalanine hydroxylase. Hydroxylase enzyme is showing here what? Hydroxylation. So phenylalanine is being hydroxylized and tyrosine is formed. So this is the first step. इन सेकेंड स्टेप यू कैन सी द टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जो कि कन्वर्ट हो रहा है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में. एंड द एंजाइम हेयर यूज इज टायरोसिन ट्रांसएमिनेज. ट्रांसएमिनेज रिएक्शन हमने अमीनो एसिड के जब स्टार्टिंग में रिएक्शंस पढ़े थे, जनरल रिएक्शंस, उसमें पढ़ा था. जब भी ट्रांसएमिनेज या ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता है तो उसमें विद इन द सेम रिएक्शन सिर्फ इंटरमोलिकुलर एक्सचेंज होता है अमीनो ग्रुप का. सो इस केस में एक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से अमीनो एसिड जाता है और एक न्यू अमीनो एसिड प्रोड्यूस होता है, इस केस में ग्लूटामेट. अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ. दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक पाथवे विच यू हैव टू लर्न. दीज आर द नेम्स, दीज आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट is converted into homogentisate. The enzyme here used is that same name of the substrate, that is para hydroxyphenyl pyruvate PHHP dioxygenase. So enzyme here acting is dioxygenase. Now next conversion we can see homogentisate is being converted into melyl acetoacetate. Enzyme
is homogentisate oxidase. Now this melyl acetoacetate undergoes isomerization. So enzyme here uses isomerase, melyl acetoacetate isomerase, and the product will be fumyl acetoacetate. Now this fumayl acetoacetate will break down in two components. One is fumarate and another one is acetoacetate. This acetoacetate can be further break down or can convert into acetyl coenzyme A with the help of enzyme this ketoacyl coenzyme A transferase. So this is the basic structure. Now let's go to it's under deep reaction. Now you can see this is phenylalanine. So basic terms you have learned that these are the component which are going to convert one by one. So first step में phenylalanine is converted into tyrosine. Here you can see enzyme, you know, hydroxylase, as hydroxylation is taking place. So basic structure में क्या difference आया? Here one OH group is being added, hydroxylation. Secondly, when transaminase enzyme is acting on this amino acid, so एक अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट यानी अल्फ़ा कीटो एसिड है जो कि कन्वर्ट हो रहा है, एक अमीनो एसिड बन रहा है. सो बेसिकली जो अमीनो ग्रुप था यानी दिस वन इज़ कंज्यूम्ड हेयर. फाइन, वो कंज्यूम हो गया. देन दिस इज़ द लास्ट, दिस इज़ द रेसिड्यू विच इज़ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट. नेक्स्ट in this dioxygenase enzyme is acting and ascorbate is being consumed, and H2O, carbon dioxide, these are the products which will exclude in from this reaction. So this is the structure or residue we get next, that is homogentisate. Homogentisate will convert into melyl acetoacetate. This one melyl acetoacetate कैसे होगा? इसमें oxidase enzyme act कर रहा है. So you can see the oxygen molecule is being added. Then melyl, the same one is here present here. Melyl acetoacetate is converted into fumayl acetoacetate. So basically isomerism is taking place here. Now next, when fumayl acetoacetate hydrolase is acting here, so this product, that is 4-fumayl acetoacetate, breaks down into fumarate and acetoacetate. Fumarate further will go in TCA cycle for energy production. Acetoacetate, which is a ketone body, will convert into acetyl coenzyme A, and further for energy production or lipid production we can use this molecule. So this is all about catabolism of phenylalanine and tyrosine. You have to remember this table or pathway or sequence. Coming on next is disorders. Their disorders. So amino acid metabolism के disorders हम देखने वाले हैं, which are phenylketonuria first one, albinism second, alkaptonuria third, and fourth one is tyrosinemia. Now this is a summary of these disorders. Like if there is any inhibition or any problem in this reaction or in this conversion, यानी phenylalanine अगर tyrosine में convert नहीं हो सकता, मे बी एंजाइम की वजह से कि एंजाइम प्रॉपर एक्ट नहीं कर रहा है और any means, so this condition will lead to phenylketonuria, यानी phenylalanine का जो concentration है वो blood में as it is maintain रहेगा, which can be toxic. So this condition is known as phenylketonuria. Now in second step, when tyrosine is converted into para-hydroxyphenyl pyruvate, अगर ये step नहीं हो पा रहा है, maybe due to this enzyme or any other, like अगर ये first step ही नहीं हुआ तो second step will also not take place. So in this condition, tyrosinemia type 2 will occur. Similarly, if para-hydroxyphenyl pyruvate will not be converted into homogentisate, then it will lead to neonatal tyrosinemia. And in last one, when fumayl acetoacetate is not converted into fumarate and acetoacetate, this is type 1 tyrosinemia. So this you have to remember at which steps which condition is going to occur. This is alkaptonuria, when homogentisate is not converted or is not able to convert into melyl acetoacetate. So this is a summary. Now we'll go individually. Once again, when we'll cover the individual disorder, we will come back to
This one. Now, first one is phenylketonuria. This is, in short, we can refer it as or denote it as PKU. Phenylketonuria is an inborn error of metabolism that results in decreased metabolism of amino acid phenylalanine. So, as you can see here, it is a इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. सो जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, अमीनो एसिड है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता या डिक्रीज हो जाता है. PKU is caused by a defect in the gene that helps create the enzyme needed to break down phenylalanine. So ये डिफेक्ट कैसे होता है? उस जीन में प्रॉब्लम आती है जो ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो इस रिएक्शन को होने में हेल्प करता है. सो व्हाट इज़ द एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज phenylalanine hydroxylase. This enzyme. So phenylalanine is converted into tyrosine with the help of the enzyme phenylalanine. So जब ये reaction नहीं हो पाता है, this condition lead to phenylketonuria. Phenylketonuria को एक और नाम से जाना जाता है which is phenylalanine hydroxylase deficiency. यानी जो enzyme इसमें यूज़ हो रहा है उसकी deficiency. PKU, that is phenylketonuria, signs and symptoms can be mild or severe or may include a musty odor in breath, skin or urine caused by too much phenylalanine in the body. So there is a change in your breath, skin and urine. A musty odor is being observed in this condition. Is usually happen in kids. Neurological problem that may include seizures. So seizures may happen. Skin rashes, skin पे eczema rashes हो सकते हैं. Fair skin and blue eyes because phenylalanine can't transform into melanin. So you all know that melanin is a स्किन पिगमेंट जो हमारे स्किन को कलर देता है वो पिगमेंट है. सो मेलानिन फॉर्म नहीं हो रहा है तो स्किन का कलर फेयर रहेगा, आइज ब्लू रहेंगे. एज यू कैन सी हेयर abnormally small head, as you can see here, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मली स्किन जो हेड है वो स्मॉल, उसका साइज़ जो है वो स्मॉल रहता है. हाइपर एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिलेड डेवलपमेंट, behavioral, emotional and social problems, psychiatric disorders. So these all are the signs and symptoms in phenylketonuria. Coming on albinism. Albinism is a rare group of genetic disorders that cause the skin, hair or eyes to have little or no color and also associated with vision problem. It is a defect in one of several genes that produce or distribute मेलानिन. सो जो भी प्रोसेस है या जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है मेलानिन के लिए, मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें डिफेक्ट आने से एल्बिनिज्म होता है. सो इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिससे कलर्स, हेयर का, स्किन का या आइज़ के जो कलर हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिटिल चेंज होता है या फिर कलर नहीं होता है. दैट इज़ जो पिगमेंट का कलर होता है वो नहीं होता है. सो बहुत फेयर होता है या गोल्डन हेयर्स लाइक दैट. People with albinism will have the following symptoms: an absence of color in hair, skin or eyes. So this will lead to albinism. Lighter than normal coloring of hair, skin or eyes. No color means transparent नहीं होंगे obviously. So basic color जो होता है hairs का या skin का वो नहीं होगा because वो pigment available नहीं है. So light color will be there. पैच ऑफ स्किन दैट हैव एब्सेंस ऑफ कलर. पैची स्किन हो जाती है, कहीं कलर डिफरेंट होगा बॉडी में एंड कहीं डिफरेंट. नंबर ऑफ विजन डिफेक्ट सच एज फोटोफोबिया. सो विजन डिफेक्ट भी होता है एल्बिनिज्म में. फोटोफोबिया मीन्स सेंसिटिविटी टू लाइट. निस्टैग्मस मीन्स इनवॉलेंट्री रैपिड आई मूवमेंट. आई का जो मूवमेंट होता है इनवॉलेंट्री, नो कंट्रोल ओवर इट. नेक्स्ट इज स्ट्रैबिस्मस, दैट इज क्रॉस्ड आई. आई के जो फोकस होता है दैट इज क्रॉस्ड. एंड एम्ब्लायोपिया, दैट इज लेजी आई. आई इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, फोकस और सी प्रॉपरली the object. So this is all about albinism. Next is alkaptonuria. Now alkaptonuria is a rare inherited disorder. So it is also a
inherited disorder. It is caused by a mutation in a gene that results in accumulation of homogentisic acid or homogentisate, which we read in last to last slide, that is this one. Coming back, it occurs when body can't produce enough enzyme called homogentisic deoxygenase. It can be homogentisic acid or homogentisate. So don't be confused. So जब deoxygenase enzyme, homogentisate deoxygenase enzyme NF प्रोड्यूस नहीं होता है बॉडी में, सो जो होमोजेंटिसेट है या फिर जेंटिसिक एसिड है वो बॉडी में एक्यूमुलेट रहेगा. क्यों? क्योंकि यही एंजाइम है जो इसको फर्दर मेटाबोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है. अगर एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है तो सबस्ट्रेट विल रिमेन एज इट इज़. द थ्री मेजर फीचर्स of alkaptonuria are the presence of HGA in urine. HGA is homogentisic acid. So इसका presence urine में, ochronosis, that is bluish black pigment in connective tissue में blue black pigments हो जाना, and arthritis of spine and large joints में, spine में arthritis condition होना, inflammation in joints. The gene defects may cause body unable to properly break down into amino acid, tyrosine and phenylalanine. So इस डिफेक्ट से क्या होगा, जो अमीनो एसिड है वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा. एज अ रिजल्ट अ सब्सटेंस कॉल्ड होमोजेंटिसिक एसिड या फिर होमोजेंटिसेट बिल्ड्स अप इन द स्किन एंड अदर बॉडी टिश्यूज. सो अगर आगे फर्दर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो सबस्ट्रेट एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ होमोजेंटिसिक एसिड या होमोजेंटिसेट एज इट इज़ बॉडी में या बॉडी के अदर स्किन में, टिश्यूज़ में वो रिमेन एज इट इज़ एक्यूमुलेट रहेगा. Affected individual may have dark urine and turn black when exposure to air. So इस condition में जो यूरिन होगा पेशेंट का, दैट विल बी डार्कर इन कलर, और जब एयर के एक्सपोज में आएगा तो इट विल टर्न इनटू ब्लैक. So here you can see pigmentation. Here you can see pigmentation. Now other symptoms of alkaptonuria include dark spots in sclera, white of your eye. Eye में जो white वाला part है sclera, उसमें एक dark spot का होना. Thickened and darkened cartilage in your ears. Ears में जो cartilage उनका thick होना, dark होना. Color you can, as you can see here, it's darken in color. Blue speckled discoloration of skin, particularly around sweat glands. So skin का discoloration होना, bluish color होना. डार्क कलर्ड स्वेट एंड और स्वेट स्टेन, जो स्वेटिंग होगा वो भी कलर डार्क कलर का होगा, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट दैट होमोजेंटिसेट इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज इन ब्लड, सो इट विल लीड टू डार्कर कलर ऑफ स्वेट. ब्लैक earwax, so earwax will also be black. Kidney stone and prostate stone, so it will also lead to such conditions like kidney stone and prostate stones. Arthritis, as we have discussed earlier, स्पेशली हिप एंड नी जॉइंट. तो इन जॉइंट्स में जो लॉन्ग बोन्स वाले जॉइंट्स हैं उसमें आर्थराइटिस कंडीशंस भी ऑब्जर्व होते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट alkaptonuria. नाउ टायरोसिनेमिया. सो एज द वर्ड इंडिकेट्स, टायरोसिनेमिया मीन्स presence of the metabolic not metabolic, intermediate products of this catabolic pathway. Tyrosinemia is a genetic metabolic disorder that causes the body's inability to effectively break down the amino acid tyrosine. So tyrosine को properly break down नहीं कर पा रहा है, catabolism उसका नहीं हो पा रहा है, so इस condition को we call it as tyrosinemia. The inability to break down the amino acid is caused by the deficiency of enzyme which are required to metabolize tyrosine. So first step था जब phenylalanine is converted into tyrosine, वहाँ जो एंजाइम एक्ट हो रहा था दैट इज़ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज. सो इफ फर्स्ट step is okay, fine, but is there is confusion or some defect in other process or other steps, then it will lead to tyrosinemia. So basically हमने जब स्टार्टिंग में देखा था समरी में, तो 3 स्टेप में हमने दिखाया था, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. सो टाइप 1 कब होगा, जब फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का डेफिशिएंसी होगा या उसमें कोई प्रॉब्लम होगी. सो दिस एंजाइम विल एक्ट ऑन द लास्ट स्टेप. सो
अभी हम दोबारा से देखेंगे. दिस वन इज़ ऑन द लास्ट स्टेप. फ्यूमराइल एसीटोएसीटेट जो प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट होता है फ्यूमरेट और एसीटोएसीटेट बनने से पहले वाला. सो उस कंडीशन में जब इस एंजाइम का डेफिशिएंसी है या डिफेक्ट है इसमें तो टाइप 1 टायरोसिनीमिया होगा. टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज दैट इज़ TAT एंजाइम अगर ये वाला होता है दैट इज़ थर्ड स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो इट विल लीड टू टाइप 2 टायरोसिनीमिया टाइप 2. 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट डीऑक्सीजनेस अगर इस एंजाइम में प्रॉब्लम है या डिफेक्ट है या ये इनएबल है काम करने के या रिएक्शन करने के सो इट विल लीड टू टायरोसिनीमिया टाइप 3. सो यू हैव टू रिमेंबर द names of enzyme which are responsible for type 1, type 2 and type 3 respectively. It leads to accumulation of toxic material in various tissues and finally kidney and liver are destroyed. So अगर ये enzyme present नहीं है तो इनसे कन्वर्ट होने वाला जो सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट एज इट इज़ बॉडी में रहेगा जो कि टॉक्सिक हो सकता है स्पेशली लिवर के लिए. किडनी और लिवर बट लिवर के लिए ज़्यादा स्पेशली. सो इस कंडीशन में सिरोसिस लिवर फेलियर भी हो सकता है. बहुत मेजर कंडीशंस क्रॉनिक कंडीशंस भी ऑब्जर्व की गई हैं पेशेंट्स में. अदर सिम्टम्स आर swelling of legs, increased tendency to bleed, particularly nose bleeding. So ये और conditions और symptoms हैं जो कि देखे गए हैं. तो स्पेशली किडनी और लिवर इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इनेबल हो जाता है फंक्शन करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टायरोसिनीमिया. थैंक यू सो मच. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.